इस वीडियो में हम लोग द ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी क्लास 10th की जो चैप्टर है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी उसके महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई इज मिसेस पॉम्फ्री वॉरिड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पॉम्फ्री जो है वो ट्रिकी के संबंध में चिंतित, बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों है। यहाँ बताना चाहेंगे मिसेस पॉम्फ्री ट्रिकी की मालकिन है और ट्रिकी एक कुत्ता है। तो देखिए, पॉम्फ्री इज वॉरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वुड इट नथिंग। पॉम्फ्री जो है ट्रिकी को लेके चिंतित इसलिए है क्योंकि ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खाता है। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, और पूरा वक्त, पूरा समय जो है ना वो बस चटाई पर बैठे हुए रहता है। रग यानी चटाई, कारपेट पर बैठे हुए रहता है। एंड पांटिंग, और हाँफते रहता है। पॉम्फ्री का चिंता करने के विषय यही है क्योंकि उसकी जो पालतू कुत्ता जो ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खाता है, पूरा वक्त चटाई पे रहता है, लेटे रहता है, बैठे रहता है और हाँफते रहता है। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेस, वो अपना पसंदीदा खाना है उसको भी मना कर दिया। एंड वुड हैव बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो बार बार वो उल्टियाँ करता है। ट्रिकी डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, ट्रिकी जो है वो टहलने के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहता है। ट्रिकी डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वो टहलने के लिए भी बाहर नहीं जाया करता है, नहीं चाहता कि बाहर टहलने जाए। और डू एनीथिंग एट ऑल, और कुछ भी करना नहीं चाहता है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिएगा, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, यानी मिसेस पॉम्फ्री उसे मदद करने के लिए क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, क्या ऐसा करने में उसकी बुद्धिमानी दिखती है। तो देखते हैं इसका जवाब। मिसेस पॉम्फ्री स्टार्ट्स गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स। मिसेस पॉम्फ्री जो होती है भोजन के बीच बीच में और भी कुछ खाने को एक्स्ट्रा देने लगती है। टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसके शरीर को बढ़िया कर सके, ऐसा सोचती है। वो बीच बीच में खाने के बीच में एक्स्ट्रा खाना देने लगती है, एक्स्ट्रा चीज़ खाने को देने लगती है ताकि उसका शरीर बन सके। सम माल्ट, वो कुछ खाने को माल्ट देती हैं, कॉड लिवर ऑयल देती हैं, एंड बॉल्स ऑफ हॉर्लिक्स देती है एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसको अच्छे तरीके से आराम मिले, सो सके, उसके शरीर को ठीक रहे, ये सोच के। सी ऑल्सो कंटिन्यू टू गिव हिम क्रीम केक्स, वो लगातार उसको, ट्रिकी को क्रीम केक्स देते रहती है, चॉकलेट्स भी देती है। एंड नॉट गिविंग हिम एनी एक्सरसाइज, किंतु उसको कोई भी व्यायाम नहीं करवाती है। बिकॉज ऑफ हीज लेजीनेस, क्योंकि वो सुस्त में था, सुस्ती, मतलब जो ट्रिकी जो था वो काफ़ी लेजीनेस, वो सुस्त था, इस वजह से उसको किसी प्रकार का कोई व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाती। सी इज नॉट वाइज इन डूइंग दिस, ऐसा करने में उसकी कोई बुद्धिमानी यहाँ नहीं दिखती है। बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इज वर्सनिंग हिज कंडीशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट, क्योंकि ज़्यादा खाना खिलाने से उसको क्या होने लगा, उसके शरीर का इम्प्रूवमेंट, सुधार क्या होगा, और ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब होने लगी थी। उसकी शरीर की इम्प्रूविंग, सुधार की बजाय और ज़्यादा उसका स्थिति जो है खराब होने लगी थी। इट मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी, इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा मोटा पड़ गया और काफ़ी ज़्यादा सुस्त, आलसीपन हो गया। अब देखिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी,
इस स्टोरी में आई किसे दर्शाता है? तो देखिए, इन दिस स्टोरी आई रिफर्स टू द वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरियट। इस कहानी में आई जानवरों के जो डॉक्टर मिस्टर हैरियट को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ डज डॉक्टर ट्रीट द डॉग। डॉक्टर ने किस प्रकार कुत्ते को यानी कि ट्रिकी को उपचार कैसे किया या कैसे करता है? तो देखिए, द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। डॉक्टर जो है ट्रिकी को 2 दिन तक पानी के सिवाय कुछ नहीं देता है, उसे भोजन नहीं देता है, सिर्फ पानी ही 2 दिन देता है। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोविंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो डॉग जो है वो अपने आसपास के चीज़ों से, आसपास से रुचि लेना शुरू करता है, अपनी सराउंडिंग से वो अपना इंटरेस्ट जगाने लगता है। एंड बिगन मिक्सिंग विथ अदर डॉग्स एट द सर्जरी। और जहाँ पर और भी कुत्ते थे डॉक्टर के सर्जरी में, उन कुत्तों के साथ वो अब फुल मिल के रहने लगा, मिक्स होके रहने लगा। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन क्या होता है, द डॉक्टर साव ट्रिकी लिकिंग द एम्प्टी सपर बॉल्स ऑफ द अदर डॉग। डॉक्टर देखते हैं कि तीसरा दिन जो ट्रिकी जो है ना, दूसरे कुत्ते का जो कटोरा जो था, सपर वाला जो कटोरा, शाम को जो भोजन दिया जाता था दूसरे कुत्ते को, उसका जो खाली कटोरा था उसको वो चाटता है। ऐसा ट्रिकी को देखता है तीसरे दिन डॉक्टर। नेक्स्ट डे, तो अगले दिन क्या करता है, ए सेपरेट बॉल वाज केप्ट फॉर इट। उसके लिए अलग से कटोरा रख देता है। एंड द डॉक्टर वाज प्लीज्ड टू नोट दैट ट्रिकी हैड रन टू ईट इट्स फूड। तो डॉक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ कि ट्रिकी जो है भोजन के लिए वो दौड़ता है, विथ इंथुसिज्म, काफ़ी उत्साह के साथ दौड़ता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट प्रोग्रेस वाज रैपिड। उस दिन के बाद से उसकी जो सुधार है काफ़ी तेजी से होने लगा। इट डिड नॉट रिक्वायर मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसे किसी प्रकार का कोई दवा वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ी। रिकवर्ड क्वाइट वेल एट द एंड, और अंत में वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाता है।